मिग्रेन सर में शदीद दर्द की वजूहात में से एक बड़ी कॉमन वजह है और ये दर्द अक्सर ख़वातीन के अंदर देखा जाता है और बहुत सारे लोगों में मैं देखता हूँ कि कपल्स में लड़ाई हो जाती है और मर्द हज़रात यहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा ज़्यादती कर जाते हैं, कि तुम्हारे तो सर का दर्द ही ख़त्म नहीं होता। हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है जो ख़वातीन में ज़्यादा देखी जाती है, अलामात क्या होती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मिग्रेन है क्या? मिग्रेन जिसको हम आम अल्फ़ाज़ में आधे सर का दर्द या दर्द शकीका भी कहते हैं, इसमें अमूमन सर के किसी भी एक साइड पे आधे हिस्से में अलामात आती हैं। शदीद दर्द होता है जो गर्दन के पिछली तरफ, गर्दन के अंदर, आँख की तरफ या किसी भी एक साइड पे और कुछ लोगों में दोनों तरफ भी देखा जाता है। कुछ लोगों में अलामात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जिसमें बहुत अनकॉमन होता है लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है कि एक साइड की वीकनेस के साथ भी लोग आते हैं या कुछ टाइम में इसी तरह प्रेज़ेंट करते हैं जैसे फ़ालिज की तरह। बाकी सीटी स्कैन और टेस्ट करने पे पता चलता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिग्रेन का दर्द इंतहाई शदीद नौइयत का होता है। कुछ लोगों को ये दर्द के अटैक होने से पहले अलामात आती हैं, उसे हम ऑरा कहते हैं। जैसे अचानक उनकी आँखों के आगे फ्लैशेज़ ऑफ लाइट आते हैं, बैंड ऑफ लाइट यानी ऐसे लगता है आँखों की आगे कोई एक रोशनी की पट्टी या सितारे से टिमटिमा रहे हैं या कुछ लोगों को नौज़िया यानी मतली की कैफ़ियत होती है और उसके बाद शदीद दर्द शुरू होता है, तो उनको पता लगने लग जाता है कि मुझे अटैक हो रहा है। टेस्ट क्या किया जा सकता है? अनफॉर्च्यूनेटली मिग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए दुनिया में कोई एक वाहिद टेस्ट नहीं बना कि मैं सीटी स्कैन हो या ब्लड टेस्ट हो जिसको डिटेक्ट करके मैं बता सकूं कि आपको मिग्रेन है या नहीं। मिग्रेन इज अ डायग्नोसिस ऑफ सिम्प्टोमेटोलॉजी यानी अलामात की रोशनी में इसको देखा जाता है। अगर आपको आधे सर का दर्द है और अमूमन ये किसी कंडीशन की वजह से बढ़ जाता है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? डेफिनेटली इसका आपको पता इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो अलामात कम हो जाएँगी। ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें हैं जैसे डार्क के अंदर लाइट, फ्लैशिंग लाइट अक्सर लोग होते हैं जिनको बिल्कुल अंधेरा करके टीवी देखने की आदत है। मोबाइल स्क्रीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे ही आप उसको मुसलसल स्क्रीन को देख रहे होते हैं तो उसकी फ्लैशेज़ ऑफ लाइट आप उसको ट्रिगर कर सकती हैं। लड़कों में या मेल में गेमिंग की वजह से हो सकती है। लैक ऑफ स्लीप, टेंशन, स्ट्रेस और इसके अलावा फूड फूड की इसके साथ डेफ़िनिट एसोसिएशन है जिसके अंदर चॉकलेट है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चीज़ है। ये वाली चीज़ें भी इसके रिस्क को बढ़ा सकती हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं लेकिन ये कॉमन फैक्टर हैं जिससे डेफ़िनेटली हमें इनसे बचना है, नंबर 1। नंबर 2 अगर आपको अलामात हो जाएँ तो क्या करना चाहिए? अभी तक की जो बेस्ट स्टडीड मॉडल है उसमें ये है कि खून के अंदर कोई ना कोई रग या ब्लड सप्लाई आम अल्फ़ाज़ में जिसे हम वेन्स भी कहते हैं, लोग कहते हैं रगें खिंच जाती हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, नैरो हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से शदीद दर्द होता है। कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो इस साइकिल को ब्रेक कर सकती हैं, सप्लाई को अच्छा करती हैं, तो दर्द का अटैक खत्म हो जाता है। इसके लिए हम कहते हैं कि ये उसके लिए स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, ये उस अटैक को तोड़ती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं वो दर्द की दवाएँ। उसके लिए एनसेडिक ग्रुप लंबी दवाइयाँ हैं जिसके लिए दर्द की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं और वो दर्द को कम कर सकती हैं। ये तो हो गया एक्यूट अटैक के लिए। लेकिन कुछ दवाएँ हैं जो इसके प्रोफिलैक्सिस के लिए इस्तेमाल होती है। प्रोफिलैक्सिस इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। वो लोग जिन लोगों को बार-बार अटैक होता है, वो लोग जिनको अटैक के साथ बेहोशी की हालत होती है, वो लोग जिनको उस अटैक की वजह से हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है, वो लोग जिनको अटैक जिनका दौरानिया कम से कम 18 से 24 घंटे लगातार चलता है, उनको प्रोफिलैक्सिस चाहिए। प्रोफिलैक्सिस क्या है? ये आपको अटैक होने से बचाता है। अगर आपका डॉक्टर इतने सारी अलामात के साथ आपको प्रोफिलैक्सिस की बात नहीं कर रहा, तो वो चाह रहा है कि आप उसके पास बार-बार आते रहें। क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप ठीक हों और आपकी जान इससे छूट जाए। प्रोफिलैक्सिस क्या है? 10 के करीब मुख्तलिफ ग्रुप्स की दवाइयाँ हैं, जिसको भी जो सूट करे वो जब रेगुलर दवाई लेते हैं, तो या तो आपको मिग्रेन का अटैक नहीं होगा, अगर होगा तो उसका दौरानिया कम हो सकता है या आपको जो अटैक हो रहे हैं, उनके दरमियान में गैप्स आना शुरू हो जाएँगे। लेकिन प्रोफिलैक्सिस इज़ अ टाइम टेकिंग थिंग। ये ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 हफ्ता खाई है तो अटैक नहीं हो रहा। वो कुछ महीने लगातार लेना पड़ता है। हर बंदे को डिफरेंट ड्रग सूट कर सकती है। सो अगर आपको 3 महीने लगातार लेने से कोई ड्रग सूट नहीं करती तो उसको डॉक्टर चेंज भी कर सकते हैं। सो उसके साथ आपने बेयर करना है, उसके साथ आपने स्टिक करना है ताकि आपके लिए बेस्ट ड्रग चूज़ की जा सके। मिग्रेन एक सीरियस मसला है, मिग्रेन आपके सर में शदीद दर्द करता है, मिग्रेन आपकी डेली लाइफ़ को इम्पैक्ट करता है, मिग्रेन के लिए जो बार-बार आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की दवाएँ रेगुलर जिसमें हम एनसेड या दर्द की दवाइयाँ वो इस्तेमाल करते हैं, वो आपके साइकिल को उस साइकिल को नहीं ब्रेक करता, लेकिन लगातार दवाइयाँ खाने से आपके मिर्दे को इफ़ेक्ट कर सकता है, आपके किडनी को इफ़ेक्ट कर सकता है। सो इसलिए गैर ज़रूरी खुद से दवाइयाँ ना खाएँ और अगर आपको ज़्यादा अटैक्स होते हैं, हर महीने अटैक हो रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर के साथ प्रोफिलैक्सिस का ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि प्रोफिलैक्सिस लेने से आप इसके अटैक से बच सकते हैं।
मैं नहीं चाहता कि ये बार-बार होने वाले अटैक आपकी लाइफ़ को इम्पैक्ट करें या इसके लिए जो आप गैर ज़रूरी दवाएँ इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से आप अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को नुकसान पहुँचाएँ। अपना ख़्याल रखें, माइग्रेन सीरियस है, इसको सीरियस लें, ताहम इसका इलाज मौजूद है, आप अपनी क्वालिटी ऑफ़ लाइफ़ बेहतर कर सकते हैं।